जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.3, सवाल नंबर 3 का 5 नंबर और 6 नंबर। यानी कि आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 को समाप्त कर देंगे। तो चलिए, सवाल नंबर 3 का 5 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है और भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले इसमें देखिए क्या करा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे अंश और हर। तो अंश और हर को क्या मान लेंगे हम, x और y। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हल माना कि भिन्न का अंश कितना मान लेंगे, x। और फिर कह रहा है अंश और हर, तो हर भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि भिन्न का हर। तो भिन्न का हर यानी इस अंश को कितना माने हैं, x, तो भिन्न को कितना मानेंगे, हर y। यानी कि भिन्न का जो हर है इसको कितना मानेंगे, y। तो y लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए इसमें कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगा। यानी अंश कितना है, x, और y कितना है, अंश कितना है x, तो हर कितना है y। कह रहा है इन दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यानी x में भी 2 और y में भी 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना आ जाता है, वो 9/11 आ जाता है। यहाँ पे लिख देंगे 9/11। इसको यहाँ से हल कर लेंगे। अब यहाँ से जब गुना करेंगे तो x को 11 से गुना करेंगे तो 11x प्लस 2 को 11 से गुना करेंगे 11 दूनी 22 बराबर 11 को 9 और y को गुना करेंगे तो 9y प्लस 2 को 9 से गुना करेंगे 9 दूनी 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11x और 9y को इस साइड ला लेते, कितना प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 9y बराबर 18 है तो 18 प्लस में 22 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 22। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 22, यानी माइनस का 4। ये कितनी, माइनस का 4 आ गया। अब ये क्या बन गया, समीकरण। तो इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1। अब इसको तो यहाँ पे हल कर लिए। अब दूसरी साइड हम करते हैं यहाँ से आगे। क्या कर रहे थे, यहाँ पे 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यहाँ तक तो बना लिए। उसके बाद करा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो, यानी अंश और हर में, अंश कितना है x और हर यानी y, इसमें कितना जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ दिया जाए। तो 3 जोड़ दिया जाए दोनों में तो वह 5/6 हो जाती है। कितना हो जाती है, 5/6। अब इसको भी यहाँ पे हल कर लेंगे। तो x को 6 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 3 को 6 से गुना करेंगे 3 छके 18 बराबर y को 5 से गुना करेंगे 5y प्लस 3 को 5 से गुना करेंगे 3 बचे 15। 6x है तो 6x 5y प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर 15 है, 15 18 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 6x माइनस 5y बराबर 15 में से जब 18 जाए तो कितना बचेगा, 15 16 17 18 यानी माइनस का 3। अब ये समीकरण 1 यहाँ पे निकला था। अब ये क्या निकल जाएगा, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले समीकरण 1 से कोई भी समीकरण को हल करते हैं उसमें क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से जो भी हल करते हैं। तो समीकरण 1 को हल करें तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर का -4। अब देखिए यहाँ पे 11x बराबर -4, 9y किस चीज़ में है, माइनस में इससे रहेगा तो प्लस में। फिर x बराबर इधर आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 9y गुना में 11 है, इससे रहेगा तो भागा में 11। अब x का मान क्या हुआ, यहाँ पे निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर तो हमें यहाँ पे निकला है तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कितना है, 6x माइनस 5y, तो 6x, x की जगह पर कितना रख रहे हैं यहाँ पे, -4 प्लस 9y बटे 11। तो -4 प्लस 9y बटे में 11।
फिर यहाँ पे माइनस का 5y माइनस का 5y बराबर -3, तो -3। अब यहाँ पे जब गुना करेंगे 6 चौके 24 माइनस का 24, उसके बाद 9 के 54 प्लस में 54 y है तो y, फिर यहाँ पे बटे में 11 है तो 11 माइनस 5y है तो 5y, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 बराबर -3। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 11, तो ये तो सेम ही आ जाएगा। 11 को 11 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा और 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। माइनस का 24 प्लस 54 y माइनस, अब 1 को जब 11 से भागा देंगे तो 11 और 11 को जब 5 से गुना करेंगे तो 11 × 55 55 y बराबर का -3। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, माइनस का 3 नीचे में चाहे तो 1 दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे देखिए माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 55y, अब इसको ऐसे करके गुना कर देते हैं। जब इसको इस पूरे को 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 24y प्लस 54y माइनस 55y माइनस 55y बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसको गुना किए 1 से तो यही आ गया। अब इसको गुना करेंगे 11 × 33 यानी माइनस का 33। अब यहाँ पे देखिए 54y है तो 54y माइनस 55y बराबर माइनस का 33 है माइनस का 33, माइनस में 24y है, इस साइड आएगा तो प्लस में 24y। यहाँ पे 24y क्यों आ रहा है, 24 सिर्फ 24 है, यहाँ पर माइनस का 24 है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का 24 होगा तो -24। फिर यहाँ पे देखिए 54y में से 55y जाएगा तो माइनस का y, फिर बराबर 33 24 है, यहाँ पे माइनस का 33 है प्लस का 24 है, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे घटा लेते हैं, इसमें 13 में से 4 गया तो 9 4 13 कट गया, यानी कि माइनस का 9 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 9। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा 9। अब जब y बराबर 9 निकला तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पे, तो लिख लेंगे पहले y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर -4 प्लस 9y, x बराबर -4 प्लस 9y बटा में कितना है यहाँ पे 11, तो 11 बराबर -4 प्लस 9 गुनी y का मान कितना रखें, यहाँ पे y का मान कितना निकला है 9, तो 9 यहाँ पे रखेंगे, फिर नीचे में 11 है 11, तो -4 प्लस 9 नमा 81 बटे 11। अब यहाँ पे देखिए -4 और प्लस 81 तो कितना आ जाएगा इधर, तो 11 में से 4 जाएगा 7 8 9 10 11 7 और इधर 7 तो 7 यानी कि 77 आ जाएगा, तो 77 नीचे में 11 11 77, यानी x का मान कितना निकला है 7 और y का मान 9, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए सवाल नंबर 3 का जो 5 नंबर सवाल था उसको हमने क्या किया है, बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 6 को बनाते हैं। सवाल नंबर 6 पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, सवाल में क्या कर रहा था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे क्या 7/9 यानी ये जो 7/9 आएगा, यहाँ पे भिन्न है 7 और 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/9, यही भिन्न कह रहा था, बस ज्ञात करने के लिए वह भिन्न ज्ञात कीजिए, 7 है तो 7 9 है तो 9, 7/9 आ जाएगा। तो चलिए इसको मिटा करके अब सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ये लगभग इससे पहले लगभग सवाल नंबर यानी एक्सरसाइज 3.1 में ये लगता है कि ऐसे ही करके सवाल कोई आया था, ऐसे ही करके। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो पहले यहाँ पे जान लेते हैं 5 वर्ष बाद कह रहा है जेकब की आयु, तो पहले वर्तमान का तो पता ही नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्तमान का। और जब वर्तमान का पता नहीं रहता तो क्या मान लेते हैं उसको अपने से, जैसे इसमें क्या मान रहे हैं x और y, यही 2 तो मान रहे हैं, इसमें भी वही मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले लिख लेंगे, हम यहाँ पे हल लिखेंगे पहले। अब देखिए क्या करें, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो हमें वर्तमान पहले जानना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि जेकब की वर्तमान आयु, तो जेकब की वर्तमान आयु तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। और उसके बाद कह रहा है आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, तो पुत्र की भी आयु हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, पुत्र की भी आयु यहाँ पे मान लेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे माना कि
माना कि पुत्र की आयु या फिर वर्तमान आयु, तो जब इसका जेकब का मान है कितना x, तो पुत्र का कितना मान लेंगे y। अब उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। कितना वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद। अब यहाँ पे देखिए जब इसका वर्तमान में कितना है x, अब कह रहा है उसे 5 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे 5 वर्ष बाद, जब बाद आएगा तो उसमें 5 लगा देंगे, जोड़ देंगे, यानी जोड़ का चिन्ह दे करके 5 दे देंगे। अगर आएगा पहले तो उसमें से माइनस का चिन्ह दे देंगे। समझ गए। अब चलिए उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो ये x + 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें पुत्र के भी 5 वर्ष बाद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखिए अभी वर्तमान में कितना है इसका पुत्र का y, और कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि प्लस में 5। अब चलिए सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। यानी 5 वर्ष बाद जो है जेकब की आयु कितना है, यहाँ पे x + 5 हुआ है, यानी जेकब की आयु पुत्र की आयु से, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। जेकब की जो आयु है ये उसके पुत्र से कितना गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। 3 गुनी हो जाती है मतलब कि ये तो किसका है, पुत्र का, तो पुत्र का ही ना 3 गुनी हो जाती है। यहाँ पे देखिए कह रहा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे x + 5, उसके बाद 3 को y से गुना करेंगे, 3y + 3 बचे 15। तो इधर आ जाएगा x 3y प्लस का ऐसा आएगा तो माइनस का 3y, फिर यहाँ पे आ जाएगा बराबर 15। 5 किस चीज़ में, प्लस में ऐसा आएगा तो माइनस में, x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा 10। ये क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप देखते हैं। उसके बाद करा है आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, अब यहाँ पर जैसे 5 वर्ष बाद निकाले तब 5 वर्ष पूर्व निकालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। तो हम क्या बोले अभी कि 5 वर्ष बाद कहेगा तो उसमें जोड़ का चिन्ह होगा, अगर 5 वर्ष पूर्व कहेगा पहले कहेगा तो उसको उसमें माइनस का होगा। तो यहाँ पे वर्तमान कितना है x, और कितना कर रहा है पूर्व, तो x - 5 आ जाएगा। ये जेकब की आयु है। अब क्या इसमें भी क्या किया है, पुत्र की आयु माने हैं 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी पुत्र की आयु मानना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितना है वर्तमान में y, और 5 वर्ष पूर्व का रहा है तो -5। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा था, यहाँ पे 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए क्या कर रहा है उसके बाद 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, यानी कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितना है अभी, यहाँ 5 वर्ष पूर्व x - 5, और कह रहा है जेकब की आयु से उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से आयु की 7 गुनी थी। यानी उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो यहाँ पे और ये कितना है, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व y - 5, तो कितना था इसका, 7 गुनी थी, तो 7 से गुना कर देंगे। अब इसको हम इस साइड लिख लेते हैं, क्या है x - 5 बराबर 7 को y से गुना करेंगे 7y -7 × 5 = 35, तो 35 आ जाएगा। फिर x प्लस का 7y से आएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, माइनस का 5y से आएगा प्लस का 5। अब यहाँ पे आ जाएगा x - 7y बराबर 35, यानी माइनस में 35 है और प्लस में 5 है, तो कितना बच जाएगा, तो माइनस का 30 आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, समीकरण 2। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x - 3y बराबर 10। अब यहाँ पे देखिए x बराबर आ जाएगा 10, माइनस का 3y से आएगा तो प्लस का 3y, x बराबर कितना निकला 10 + 3y, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 कितना है, x - 7y, तो x -
ऐसा करते हैं, रखिए देते हैं यहाँ पे x का रहा है यहाँ पे x माइनस 7 वाई, तो x के जगह पर कितना निकला 10 + 3 वाई, तो x के जगह पर लिखेंगे 10 + 3 वाई, माइनस का 7 वाई, तो माइनस का 7 वाई बराबर है माइनस का 30, तो माइनस का 30। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 10 + 3 वाई है तो 3 वाई है तो 3 वाई, माइनस का 7 वाई बराबर माइनस 30। 10 किस चीज़ में है, प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में 10। 3 वाई में से 7 वाई जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 वाई बराबर माइनस 30 और माइनस 10 तो माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y बराबर 40 गुना में 4 वाई, इस साइड आएगा तो भागा में 10 चुके 40, तो y बराबर कितना निकला हमारे पास 10। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, x बराबर 10 + 3 y, तो 10 तो 10 + 3 गुनी y का मान कितना निकला है यहाँ पे 10, यहाँ पे लिख देंगे 10 + 10 या 30 10 40, x बराबर कितना निकला 40 और y बराबर कितना निकला इधर 10। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, 7 गुनी थी उनकी वर्तमान आयु क्या, तो उनकी वर्तमान आयु हम कितना मानते हैं, वर्तमान आयु x, तो x बराबर कितना निकला 40, तो वर्तमान आयु कितना आ जाएगा 40, किसका, जेकब का। उसके बाद यहाँ पे कह रहा था उनकी यानी कि क्या कर रहा था यहाँ पे वर्तमान आयु कह रहा था, इसका भी निकाल लिया और इसका भी क्या करेंगे, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु y माने थे, यहाँ पे y बराबर 10 निकला, ये आ जाएगा 10। जेकब की वर्तमान आयु 40 और पुत्र की वर्तमान आयु 10। बस सवाल नंबर 6 3 का जो 6 नंबर सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास में हमने क्या किया, प्रश्नावली 3.3 समाप्त कर दिया है। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।